हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैप्टर 1 से लेकर के 11 तक हमने अपलोड कर दिया है, जो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक दिया हुआ रहेगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर के 11 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं, सभी चैप्टर्स के। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। आपके सामने यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, इन सभी शब्दों को उच्चारण करना है। जिसमें फर्स्ट की बात करें तो देखिए फर्स्ट में लिखा है उपलब्धासु, यानी इसका मतलब है उपलब्ध है। इसका मतलब क्या बन जाएगा? उपलब्ध है। उसके बाद अगला है चिकित्सा शास्त्रम। तो चिकित्सा शास्त्रम का मतलब होता है चिकित्सा शास्त्र। क्या होता है? चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा विज्ञान भी कह सकते हैं। भूगोल शास्त्र का मतलब क्या होता है? भूगोल। क्या होता है? भूगोल। विद्यमाना का मतलब क्या होता है? विद्यमान का मतलब होता है मौजूद है या उपस्थित है। मौजूद है या उपस्थित है, विद्यमाना का मतलब। फिर उसी तरीके से संगनस्थ, संगनस्थ का मतलब होता है कंप्यूटर। क्या होता है? कंप्यूटर। फिर उसके बाद वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्यम का मतलब क्या है? विशिष्टता। क्या लिखेंगे? विशिष्टता। ठीक है। फिर उसके बाद है वांग्मय। वांग्मय का मतलब होता है साहित्य। वांग्मय का मतलब क्या होता है? साहित्य। फिर उसके बाद अर्थशास्त्रम, तो इसमें क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। ठीक है। और इस तरीके से सभी शब्दों का हिंदी मतलब भी आपको समझ में आ गया, और साथ में उच्चारण तो आपको करना है। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणी लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। जिसमें देखिए क क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क यहाँ पे कहा गया है का भाषा प्रचिंतमा, यानी कहने का मतलब है कौन सी भाषा सबसे पुरानी है। वो कौन सी भाषा है जो क्या है? सबसे पुरानी है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर क्या बन जाएगा? इसका उत्तर बनेगा संस्कृत भाषा। अगला है शून्य से प्रतिपादनम क अकरोत, यानी शून्य का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर बनेगा आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट। अगला है कौटिल्यन रचितम शास्त्रम किम, यानी कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर बनेगा अर्थशास्त्रम, यानी अर्थशास्त्र। कस्या भाषया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, यानी कहने का मतलब है कि किस भाषा में अद्वितीयम का अद्वितीय काव्य सौंदर्य है। वो कौन सी भाषा है जिसकी अद्वितीय काव्य सौंदर्य है? इसका उत्तर क्या बनेगा? संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत भाषा। अगला है कह अभ्युदय प्रेरयंती, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि समृद्धि के प्रेरक कौन है, या कौन समृद्धि के प्रेरक है? इसका उत्तर बनेगा सुक्त्या, यानी सूक्त। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, यानी इसका हिंदी मतलब अगर समझे तो इसका हिंदी मतलब कहने का इसका मतलब है कि कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा कौन सी है। कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी या सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? इसका उत्तर लिखेंगे इस तरीके से कि संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अगला क्वेश्चन है संस्कृतस्य वाङ्मयम कै समृद्धम अस्ति, यानी कहने का इसका मतलब यह है कि संस्कृत साहित्य की समृद्धि क्या है? इसका उत्तर बनेगा संस्कृतस्य वाङ्मय वेदय पुराणय नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र शास्त्र दिभिसच समृद्धम समृद्धम अस्ति, यानी कहने का इसका मतलब है कि संस्कृत साहित्य का वेद, संस्कृत साहित्य का वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र ये सभी समृद्ध हैं या इनकी समृद्धि है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, संस्कृतम किम शिक्षयति, यानी संस्कृत क्या सिखाती है। इसका उत्तर बनेगा संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, यानी संस्कृत हमें सभी प्राणियों के साथ अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अगला क्वेश्चन, अस्माभि संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, यानी हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो उत्तर में आपको लिखना है अस्माभि संस्कृतम पठनीयम यतोहि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवति, यानी हमें संस्कृत पढ़नी इसलिए चाहिए क्योंकि यह मनुष्य और समाज को परिष्कृत करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर देख पाए। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा गया है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप को ध्यान से देखिए और उसमें उसके आधार पे खाली जगह को या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आपको एग्जाम्पल में अगर देखें तो पहला में आपको तीनों लिख करके दिया है। प्रथमा विभक्ति गति का लिखना है, जिसमें एक वचन में गति हो जाएगा, द्विवचन गति होगा और बहुवचन में यहाँ पे क्या होगा, गद्य। उसी तरीके से आपको मति का लिखना है, वो भी प्रथमा विभक्ति में। तो चलिए प्रथमा विभक्ति मति का क्या बन जाएगा, तो मति ही लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मति हो जाएगा और इधर मत्य हो जाएगा। बुद्धि का क्या होगा, तो बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि। उसी तरीके से यहाँ पे आपको बताना है प्रीति, प्रीति द्वितीय विभक्ति में बनाना है आपको। एक वचन द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, प्रीतम, प्रीतिम, प्रीति और इधर हो जाएगा प्रीति। उसी तरीके से आपको नित्या का यहाँ पे देखिए बनाकर दिया गया है, नित्या, नीतिभ्याम, नीतिभी, और ये आपका तृतीय विभक्ति में है तो आपको शांति का तृतीय विभक्ति बनाना है। तो क्या बन जाएगा, शांत्या, इधर बन जाएगा शांतिभ्यम, फिर इधर बन जाएगा शांति भी। और इस तरीके से आपको सारे को बनाना था, यानी खाली जगह में भरना था। अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें दिया गया है मति का। तो देखिए मति का यहाँ पे बना करके रखा है, मते, मते, मतिभ्याम, मतिभय। फिर उसी तरीके से प्रकृति का चतुर्थी विभक्ति बनाना है, इसका क्या बनेगा, प्रकृते या प्रकृते, प्रकृतिभ्याम और इधर बन जाएगा प्रकृतिभ्य। उसी तरीके से पचवी कृति का बनाना है, तो कृत्या या कीर्ते, कृतिभ्याम, कृतिभ्य। उसी तरीके से गीति पंचमी विभक्ति क्या होगा, गीत्या या गीते, गीतिभ्याम और इधर हो जाएगा गीतिभय। फिर उसी तरीके से सुक्ति दे रखा है यहाँ पे, सुक्ते, सुक्त्या, सुक्त्यो, सुक्तिना। तो आपको यहाँ पे बनाना है कृति का, तो क्या बन जाएगा, कृते या कृत्या और इधर जो है कृत्यो, इधर कृतिना। फिर उसी तरीके से धृति, तो धृति का क्या बनेगा, धृतो, धृत्याम, धृतो या धृत्याम, धृत्यो, धृतिसु। उसी तरीके से भित्ति का बनाना है, तो भित्ति का सप्तमी क्या हो जाएगा, भितो या भित्याम, फिर इधर बन जाएगा भित्यो और इधर बन जाएगा भित्तिसु। और लास्ट में मति का संबोधन दिया है, हे मते, हे मति, हे मत्य। और इस तरीके से आपको सारे को भर लेना था। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न निर्माण कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करेंगे, तो आइए कैसे करेंगे प्रश्न का निर्माण देखते हैं। जिसमें क क्वेश्चन कहा है, संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितो अस्ति, यानी संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान के खजाने या भंडार सुरक्षित हैं। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान के क्या सुरक्षित हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या की जगह पे, क। तो यहाँ पे देखिए लिखें, संस्कृत ज्ञान विज्ञानियों क सुरक्षितो अस्ति, यानी संस्कृत ज्ञान विज्ञान में कौन सुरक्षित है। ठीक है, कौन यानी खजाना, तो यहाँ पे निधि की जगह पे क लिखा गया। उसी तरीके से ख में आपको लिखना है, संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी संस्कृत कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम यानी अच्छा भाषा है या उत्तम भाषा है।
तो उसी तरीके से जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हम पूछेंगे कि संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो यहाँ पे संस्कृत में वह कस्य यानी संगणस्य, संगणस्य का मतलब कंप्यूटर और कस्य का मतलब किसके। तो यहाँ पे संस्कृत में उस कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। ग में दिया गया है सल क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति, यानी संस्कृत साहित्य में शैल चिकित्सा का वर्णन मिलता है। तो जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि शल्य चिकित्सा का वर्णन कहाँ मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसके जगह पे कश्मीर लगाए हैं और आपको अभी क्या करना है, कश्मीर लगाना है। यानी शल्य क्रियाया वर्णनम कश्मीर अस्ति, यानी शल्य चिकित्सा का वर्णन कहाँ मिलता है या कौन करता है। ठीक है, अगला है वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम, व्यवहर्तव्यम, यानी कहने का मतलब है कि हमें अपने बड़ों के साथ दयालुता से पेश आना चाहिए। तो जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हम पूछेंगे कि हमें किसके साथ दयालुता से पेश आना चाहिए। तो इसके लिए हम वरिष्ठान के जगह पे कान लिखेंगे, कान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम, यानी हमें किसके साथ दयालुता से पेश आना चाहिए। और इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का निर्माण कर सकेंगे। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनच लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार पद का विभक्ति और वचन लिखिए। जिसमें आपको एक पद दिया है उदाहरण के रूप में संस्कृते, इसका विभक्ति षष्ठी है और वचन एक वचन है। उसी तरीके से आपको गति का लिखना है, तो गति का विभक्ति कौन सा है, प्रथमा है और ये आपका एक वचन है। नितिन ये कौन सा है, द्वितीय विभक्ति है, वचन आपका एक वचन है। सुक्त्य ये कौन सा विभक्ति है, प्रथमा और वचन आपका बहुवचन है। संत्या इसका क्या बन जाएगा, तृतीय विभक्ति है और वचन एक वचन है। प्रत्यय ये कौन सा विभक्ति है, चतुर्थी और इधर बन जाएगा आपका एक वचन। मतिसु ये कौन सा विभक्ति है, सप्तमी और वचन है आपका बहुवचन। और इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे कर पाएंगे जो आपको विभक्ति और वचन लिखना था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो आइए हम आखिरी क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, जिसमें कहा गया है यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यानी यहाँ पे जो भी दिए गए हैं उसको मिलाना है और उस मिलाना है, यानी योग्य जो योग्य है, यथा योग मतलब जो उसके योग्य है उससे आपको क्या करना है, मिलान करना, संयोज करना है। जैसे कौटिल्यन, कौटिल्यन का मतलब कौटिल्य किससे संबंधित है, ये अर्थशास्त्रम रचितम, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना की। अगला है चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र का मतलब चिकित्सा शास्त्र, ये किससे संबंधित है, चरक श्रुत्यो योगदानम, यानी चरक और सुश्रुत के योगदान से। अगला है शून्य आविष्कारता, यानी शून्य के आविष्कारक कौन है, इसका उत्तर बनेगा आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट। संस्कृतम, संस्कृत क्या है, तो ये आपका ज्ञान विज्ञान पोषकम है, यानी यह ज्ञान और विज्ञान को पोषित करता है। अगला है सुक्त्य, तो सुक्त्य मतलब सुक्त, ये किसके लिए आ जाएगा, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। तो इस तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में आप कर पाए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अब करा चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट के रूप में देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।